हाथ हो जाएं। महाराज भीष्म कहने लगे, महारानी आप चिंता न करिए, आज हम सुबह सभा में जाएंगे। सभा में जाकर के चर्चा इधर उधर की नहीं करेंगे। यदि सभा में चर्चा होगी तो हमारी बेटी के बारे में होगी। सुबह जब हुआ, महाराज भीष्म सभा में पहुंचे। सभा में जाकर के कहने लगे, सभा के लोगों तुम्हें नहीं मालूम है हमारी बेटी जो रुक्मिणी है वो शादी के योग्य हो चुकी है, और आप एक काम करिए, कोई अच्छा घरवर बताओ जिससे बेटी के पीले हाथ हो जाएं। सभा में चर्चा जिस समय हो रही है, कोई घर बताता है तो सुंदर वर नहीं है, कोई वर बताता है तो सुंदर घर नहीं है। महाराज भीष्म कहने लगे, सभा के लोगों हमारी बेटी की उम्र 18 साल की है तो लड़का की उम्र 20 साल की होनी चाहिए। और भैया ये सत्य बात है कि आप अपनी अगर बेटी की शादी करें तो आपकी बेटी की उम्र अगर 18 साल की है तो लड़का की कम से कम 20 साल की होनी चाहिए, और लड़की की उम्र अगर 20 साल की है तो लड़का की 22 साल की होनी चाहिए। और आजकल तो दशा अलग ही है भैया, कभी कभी सोचा करती हूँ, अरे ओए रही बिना मेल की शादी राम कैसी लड़की की उम्र अगर 18 साल की है तो लड़का की कम से कम 20 साल की होनी चाहिए। पर आजकल तो दशा अलग गई है, लड़की की उम्र 18 साल की है, बिना की 35 साल की है। विवाह कर दो लली, जब उनके संग चली तो जो मालूम पड़े मत बाप और बिटिया जाए रही। और जाति पाति को कुछ नहीं मालूम कैसे बमरिया जवाब दिया पिताजी, जब हमने उस कमीन की जात पात का भी पता नहीं किया तो अपनी बहन का विवाह कैसे कर दे? तुम पागल हो। एक लड़का मेरी नजर में कौन है? जवाब दिया पिताजी, घर ही में लड़का है तो दूर गाय को ढूंढन जाता हो। कौन है? पड़ोस में ही है पिताजी। सब राजन सिर मार नजरी सब राज तुम से बहुत सुंदर लड़का है पिताजी। सब राजन सिर पर नजर कोई आवे, और चंदेरी को सारो प्याए पे नीले जा। महाराज के देखन दी है
पिताजी, चंदेरी का रहने वाला जो शिशुपाल है उसके लिए हम अपनी बहन का रिश्ता तय कर दें। महाराज भीष्म बोले, बेटा आखिर में ये बहन तुम्हारी है और साले के लिए बहन को करना ये तो समाज के विपरीत है। जब उसने अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ कर दिया तो क्या तुम अपनी बहन का विवाह उनके साथ कर सकते हो? कहने लगा, पिताजी तुमने उसकी औकात का भी पता नहीं किया, बहुत पैसे वाला है, शरीर से थोड़ा ही काला है पर रिश्ते में मेरा साला है। महाराज भीष्म रोकर के बोले, लाला तू ये क्या कह रहा है बेटा? अरे मती करे बुढ़ापे में मेरी महाराज भीष्म बोले, बेटा आखिर में ये बहन तुम्हारी है, साले के लिए बहन को करना ये तो समाज के विपरीत है। कहने लगा, पिताजी साले के लिए विवाह अगर नहीं हुआ, कन्हैया के लिए अगर विवाह हुआ तो इस आंगन में लाशों के अंबार लग जाएंगे। साले के लिए विवाह करेंगे हमारी हंसी हो जाएगी। इधर रुकुम आंगन में पहुंचा, चंदेरी के रहने वाले शिशुपाल के लिए खत लिखने लगा। अरे सिद्धि श्री सब लायक हम लायक हो, हाँ लायक हो, हमने तो लई है अवसर लिख दिया है चंदेरी के रहने वाले शिशुपाल। खैर रिश्ते में तो आप